मोतिहारी के एक लाल ने फिर किया कमाल। चिकित्सा के क्षेत्र में बना एक और विश्व रिकॉर्ड। एक 12 वर्षीय बच्ची के रीढ़ की हड्डी को काटकर फिर उसमें से एक बड़े सिस्ट को निकाला और फिर हड्डी का किया प्रत्यारोपण और दे दी बच्ची को एक नई जिंदगी। इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम। इसके पहले डॉक्टर खेतान चिकित्सा के क्षेत्र में ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा चुके हैं अपना नाम। चारों तरफ से डॉक्टर प्रकाश खेतान को मिल रही है बधाइयां। चंपारण के एक लाल ने एक बार फिर कमाल किया है और अपने हुनर, दृढ़ इच्छाशक्ति, लगन और कड़ी मेहनत से एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया है। चंपारण को एक नया सम्मान दिलाया है और चंपारण का एक बार फिर चिकित्सा सेवा में विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। जी हाँ, शहर के डॉक्टर प्रकाश खेतान ने अपने बिहार व खासकर चंपारण का सर ऊंचा किया है और उसका सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने अपने चिकित्सा सेवा के दौरान एक नन्ही बच्ची को फिर से जीवन दान दिया है और ऐसा जीवन दान जिसे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। जिस बच्ची को दिल्ली से लेकर मुंबई तक के बड़े बड़े डॉक्टरों ने इनकार कर दिया था, उस बच्ची को उन्होंने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत अपने 12 घंटे के मैराथन ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से ठीक कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाया है। इसके पहले वे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, फिर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और अब इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। मूल रूप से मोतिहारी के रहने वाले डॉक्टर प्रकाश खेतान प्रयागराज में रहकर अपने उत्कृष्ट चिकित्सकीय सेवाओं की बदौलत चंपारण का नाम देश विदेश में रोशन कर रहे हैं और लगातार विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। सबसे पहले आप प्रकाश खेतान की उपलब्धियों को उन्हीं की जुबानी सुनिए, फिर हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। अपनी मातृभूमि से लगाव की वजह से डॉक्टर प्रकाश खेतान प्रति माह 3 दिनों का अपना बहुमूल्य समय मोतिहारी एवं आसपास के क्षेत्रों में मरीजों की सेवा में देते हैं। दरअसल डॉक्टर प्रकाश खेतान ने इस बार ये चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन एक ऐसे बच्ची का किया है जो न तो चल फिर सकती थी और न करवट ले सकती थी, क्योंकि उक्त बच्ची की रीढ़ की हड्डी से उन्होंने 14 सेंटीमीटर लंबा अर्कोनाइड सिस्ट निकाला है। उन्होंने पहले उस बच्ची की हड्डी को पहले काटकर उसका सिस्ट निकाला और उसके बाद उस हड्डी का प्रत्यारोपण भी किया ताकि भविष्य में वो लड़की कुंवर नहीं बने। उन्होंने बताया कि वह एक काफी चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था जिसमें रीढ़ की हड्डी को पहले बारीकी से काटना था और सिस्ट को निकालकर फिर से उस हड्डी को वहां जोड़ना था। इस प्रक्रिया को लैमिनोप्लास्टी कहते हैं। इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने में उन्हें और उनकी टीम को 12 घंटे का समय लगा। ऑपरेशन के महज 3 महीने बाद बच्ची के पैरों में ताकत वापस आने लगी और उसने अपने ब्लेडर व बाउल पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देखा कह सकते हैं। साथ ही उसका पेशाब और पैखाना पर भी नियंत्रण होने लगा। अब वो बिना सहारे के चलती है और सीढ़ियां भी चढ़ जाती हैं। इस केस को वर्ल्ड न्यूरोसाइंस कॉन्क्लेव 2025 में शामिल किया गया और वहां देश विदेश के अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी ने इसका सराहना की। इसके अलावा इसे यूरोपीय फेडरेशन न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी भी प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर ये अवार्ड मिला है। यहाँ हम आपको बता दें कि इसके पहले भी डॉक्टर खेतान ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें उन्होंने एक 8 वर्षीय बच्ची के दिमाग से 296 हाइडेटिव सिस्ट निकाला था, जिसके लिए उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। निश्चित रूप से प्रकाश खेतान ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति व संकल्प से चंपारण व बिहार सहित पूरे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा कर चंपारण का नाम रोशन किया है और अपने शहर मोतिहारी को गौरवान्वित किया है। ये एक बच्ची थी जिसके दोनों पैर नहीं चलते थे। 12 साल की बच्ची थी। जब एमआरआई कराया तो एमआरआई में एक बड़ा ही लॉन्ग सेगमेंट 14 सेंटीमीटर लंबा, 45 सेंटीमीटर की स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसमें 14 सेंटीमीटर लंबा एक सिस्ट था, वो भी डॉर्सल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, जो सबसे नैरोवेस्ट पार्ट होता है। तो उसमें सर्जरी शुरू की गई। 7 लेवल की हड्डी काटी गई, धीरे धीरे काट के इनब्लॉक काटी गई, अंदर का सिस्ट निकाला गया, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड से उसको धीरे धीरे करके छुड़ाया गया और फिर हड्डी को प्रत्यारोपित किया गया ताकि बच्ची को बाद में चलकर, चूँकि ग्रोइंग एज की बच्ची थी, बाद में चलकर उसको रीढ़ की हड्डी में कोई विकार ना आए, कुबर ना निकले। और ये सर्जरी बहुत ही सफल रही। बच्ची अब अपने पैरों पे चलती है, वो करवट तक नहीं ले पाती थी। एंड देन वी हैव प्लान टू क्लेम इट फॉर अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। वी हैव क्लेम्ड इट एंड वी हैव रिपोर्टेड इन दी इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड इसको कैसे मानेंगे? ऑपरेशन तो हमेशा होती है, ऑपरेशन बहुत सारी होती है, तो इसको कैसे माना जाए? कैसे करते हैं हम लोगों ने वी हैव सर्च्ड ऑल द पेपर्स regarding arachnoid cyst and we have not found any cyst reporting size having 14 centimeter. It was hardly 2 or 3 centimeter long
Then we have planned for to claim a new record, and we have claimed it, and we have get a new world record. तो कितना समय लगा करीब 11 घंटे का ऑपरेशन में समय लगा और 11 घंटे में सर्जरी। क्या खर्च आया इसमें? खर्च ऑपरेटिव खर्चा जो ऑपरेशन का आया करीब 80 से 90 हज़ार का आया। बाकी सब खर्च मिला के 3 से 4 लाख का टोटल खर्चा आया। बच्ची कहाँ की थी, अभी कैसी? बच्ची मिर्जापुर की थी और एकदम पूरी तरह ठीक है, अपने पैरों पे चलती है, एकदम सीढ़ी चढ़ के आती है और अब स्कूल में दाखिला ले रही है। तो बच्ची एकदम अच्छी है। पहले क्या क्या प्रॉब्लम था? पहले उसके ब्लैडर बॉल पे कंट्रोल नहीं था, पेशाब वगैरह रोक नहीं पाती थी बच्ची, इवन बिस्तर पे साइड टर्न नहीं ले पाती थी, जिसके कारण उसको बेड सोर बन गए थे। तो जब हटाने के बाद धीरे धीरे ताकत वापस आई, अब वो बच्ची चलती है। ये इस ऑपरेशन में दिमाग का भी कुछ असर होता है? नहीं, दिमाग पे कोई असर नहीं था, बच्ची एकदम दिमाग से फुली फिट थी। तो कारण क्या था उस बच्ची को कि वो कारण कई होते हैं, कॉन्जेनाइटल कारण भी होते हैं, जन्मजात भी होते हैं, जेनेटिक भी होते हैं, कई बार पोस्ट ट्रॉमा के बाद भी होते हैं, कई बार ट्रॉमेटिक माने बुखार के बाद भी होते हैं। तो ये पर्टिकुलर कोई हिस्ट्री हमें नहीं मिली कि कारण क्या था, क्योंकि ट्रॉमा की हिस्ट्री भी उसने नहीं दी कि चोट लगी थी या कोई बुखार आया था, वो भी नहीं थी। तो ये 3-4 कारण होते हैं जिस कारण हो सकती है। वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने इसे मान लिया जाए कि अभी बाकी है कुछ प्रोसेस? वो तो सर्टिफिकेट आपको दिखाया मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा सर, इसके पहले भी आपने एक ऑपरेशन किया था, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड आया, हाँ, वो क्या था? उसमें एक बच्ची के दिमाग में सीजर आ रहे थे, उसके दौरे आ रहे थे और एक तरफ हाथ पांव काम नहीं कर रहा था। तो जब हम लोगों ने सीटी कराया तो उसके दिमाग में हाइड्रेटेड सिस्ट थी, मतलब गंदे हाथों से खाना खाने के कारण जो पेट का कीड़ा होता है वो अंडा उसका चला जाता है दिमाग में, उसको हाइड्रेटेड सिस्ट बोलते हैं। वो करीब देखा तो 296 सिस्ट थी और जब लिटरेचर को खंगाला तो 17 सिस्ट किसी कैनेडियन न्यूरोसर्जन ने निकाला था। तो 2011 में 296 सिस्ट निकाल कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और वो सिस्ट अभी भी इलाहाबाद नेशनल म्यूजियम में रखी हैं और वो रिकॉर्ड आज भी कायम है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था।